हम कहते हैं कि वक्त सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन दुनिया के एक कोने में वक्त जैसे थम सा गया है। दोस्तों, आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया? पराठे, सैंडविच या शायद सिर्फ चाय बिस्किट? उस नाश्ते की कीमत शायद 50 या 100 रुपये रही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 20 रुपये, जी हाँ, सिर्फ 20 रुपये एक इंसान की पूरे दिन की कमाई है और इसी में उसे अपने परिवार का पेट भरना है, यही हाल है उस जगह का जहां की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। स्वागत है एक ऐसे देश में जिसे कुदरत ने तो बेशुमार खूबसूरती दी, लेकिन इंसानी लालच और राजनीति ने इसे नर्क बना दिया। एक ऐसा देश जहां साइकिल ही सबसे बड़ी लग्जरी कार है और जहां साफ पानी अमृत के बराबर है। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे गरीब देश ब्रुंडी की पूरी कहानी। आखिर क्यों यह देश गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा और क्या यहाँ के लोग कभी अमीर बन पाएंगे? ये वीडियो आपको अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। अफ्रीका के नक्शे पर यह छोटा सा दिल के आकार का देश है बुरुंडी। इसके पड़ोसी हैं रवांडा और तंजानिया। अगर आप बुरुंडी की तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा आप किसी हिल स्टेशन पर हैं। हरी भरी पहाड़ियां, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील लेक तंगानिका और सुहावना मौसम। लेकिन इस खूबसूरती का क्या फायदा जब पेट खाली हो? ब्रुंडी की विडंबना यह है कि इसके पड़ोसी देश रवांडा ने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया है और आज वो अफ्रीका का सिंगापुर बन रहा है। लेकिन ब्रुंडी आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 50 साल पहले था, बल्कि हालात और बदतर हो गए हैं। आज ब्रुंडी की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, दुनिया में सबसे कम है। यहाँ एक इंसान औसतन साल भर में सिर्फ $240 कमाता है। भारत के मुकाबले देखें तो एक औसत भारतीय ब्रुंडी के नागरिक से 10 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन कोई देश रातों रात गरीब नहीं बनता। इसके पीछे एक खूनी इतिहास है। 19वीं सदी में जर्मनी और बेल्जियम ने इस देश पर राज किया और उनकी सबसे बड़ी गलती थी फूट डालो और राज करो। ब्रुंडी में दो मुख्य कबीले हैं, तुत्सी और हुतू। अंग्रेजों और बेल्जियम ने इन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने तुत्सी लोगों को ज्यादा पावर दी और हुतू को दबाया। जब 1962 में ब्रुंडी आजाद हुआ तो यह नफरत आग बन गई। आजादी के बाद यहां 2 बार भयानक जेनोसाइड हुए। 1993 में एक ऐसा गृह युद्ध शुरू हुआ जो 12 साल तक चला। 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल जला दिए गए, अस्पताल तबाह हो गए। एक पूरी की पूरी पीढ़ी बंदूकों के साए में बड़ी हुई। जरा सोचिए, जिस देश के युवा के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथ में अगर 12 साल की उम्र में AK-47 आ जाए तो उस देश का भविष्य क्या होगा? चलिए अब बात करते हैं वहां की महंगाई की, जो आपको हैरान कर देगी। ब्रुंडी की करेंसी है ब्रुंडियन फ्रैंक। आज एक भारतीय रुपया वहां के लगभग 30 से 35 फ्रैंक के बराबर है। सुनने में लगता है कि वहां आप रईस होंगे। जी नहीं, वहां महंगाई इतनी ज्यादा है कि एक छोटी सी पानी की बोतल खरीदने के लिए भी आपको नोटों की गड्डी ले जानी पड़ सकती है। क्योंकि वहां फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए सुई से लेकर साबुन तक सब कुछ बाहर से आता है और बाहर से आने वाली चीजें वहां के आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर है। पेट्रोल की कीमत वहां आसमान छूती है, इसलिए 99% लोग पैदल चलते हैं या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रुंडी में जिनके पास साइकिल है उन्हें अमीर माना जाता है। वहां बोड़ा बोड़ा साइकिल टैक्सी चलती है जो लोगों को और भारी सामान को ढोने का काम करती है। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती। गरीबी का असली मतलब है इलाज न मिल पाना। ब्रुंडी में डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि कई बार 30,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर होता है। मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां जो हमारे यहाँ एक गोली से ठीक हो जाती हैं, वहां मौत का कारण बन जाती है। औसत जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक इंसान वहां कितने साल जीता है? सिर्फ 60 से 62 साल। जबकि जापान या यूरोप में यह 80 साल से ऊपर है। यानी ब्रुंडी में पैदा होना ही आपकी जिंदगी के 20 साल कम कर देता है। बिजली बिजली सिर्फ शहरों में है, वो भी बहुत कम। गांव में लोग आज भी अंधेरे में या तेल के दिए जलाकर रात गुजारते हैं। इंटरनेट तो एक सपना है, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही बुरा है? नहीं। ब्रुंडी की एक चीज पूरी दुनिया में मशहूर है, वो है रॉयल ड्रमर्स ऑफ बुरुंडी। इनके ड्रम बजाने का तरीका इतना जोश भरा होता है कि इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वहां घूमने जाना चाहिए,
तो जवाब थोड़ा मुश्किल है। वहां आज भी राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। सरकार और विद्रोहियों के बीच तनाव बना रहता है। इसीलिए पर्यटक वहां जाने से डरते हैं, जिससे उनकी कमाई का एक और रास्ता बंद हो जाता है। बुरुंडी की कहानी हमें यह बताती है कि एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो बनता है वहां के लोगों से, उनकी शिक्षा से और अच्छी लीडरशिप से।